दोस्तों आज हम एक और इन्वेस्टमेंट कम म्यूचुअल फंड प्लान की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जो रिटर्न्स है काफी अच्छे ये जो फंड है दे रहा है। एसबीआई की तरफ से आ रहा है, रिटायरमेंट प्लान है और साथ में इसके अंदर एसबीआई का भरोसा तो है ही। मैं बात कर रहा हूं एसबीआई रिटायरमेंट प्लान की। इस फंड की मैं पूरी की पूरी बात करूं, पूरे नाम की बात करूं तो वो है भैया एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। इससे पहले मैं 3-4 फंड्स की और वीडियो बना चुका हूं, जो कि चिल्ड्रंस प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, एचडीएफसी की तरफ से आ रहे हैं, एचडीएफसी गिफ्ट प्लान है। बहुत सारे मैं ऐसे प्लान्स की वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर ये एक इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान है, जिसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि एक म्यूचुअल फंड होते हुए भी काम ऐसे करता है जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। और आप लोगों को सचेत करता हूं कि भैया आप जो इंश्योरेंस कंपनी है फर्जी, वो जो इंश्योरेंस प्लान बेचते हैं यूलिप वाले, उनसे भैया बच के रहे। बस मेरा लॉजिक यही है समझाने का, और इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। तो आज जिस फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं, जिस इन्वेस्टमेंट प्लान का हम रिव्यू करने वाले हैं, उसका फिर से आपको एक बार पूरा का पूरा नाम बता रहा हूं, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। ये स्टार्टिंग का नाम है। इसी के अंदर दो तरीके के फंड आते हैं, एक तो आपका है कंजर्वेटिव फंड और एक है आपका एग्रेसिव फंड। तो जो कंजर्वेटिव वाला है उसके अंदर तो है क्या कि उसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा है और रिटर्न जो है वो कम है। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो हमारे डेट फंड्स होते हैं ना, उसकी मात्रा ज्यादा है और इक्विटी की मात्रा कम है। तो इसलिए उसके अंदर वो ऐसे लोगों के लिए हो गया भैया जो रिस्क वगैरह बहुत कम लेना चाहते हैं, जो कम रिस्की होते हैं, ज्यादा एज है, ऐसे लोगों के लोग प्रेफर करते हैं वो लोग। और ऐसे लोग जो अग्रेसिवली खेलना चाहते हैं, अग्रेसिव प्लान उन लोगों के लिए होता है। तो आज दोस्तों हम पूरी की पूरे जो ये फंड है इसका रिव्यू करने वाले हैं, कैसा है कैसा नहीं है। पूरा का पूरा जो वीडियो होने वाला है एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी और फंड को लेकर, किसी भी स्कीम को लेकर या स्टॉक को लेकर। हमारा प्योर उद्देश्य है आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को सच्चाई बताना। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने जिनका रिव्यू कर रखा है, उनकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इन्वेस्टमेंट कम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, उसके अंदर ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मेरा दूसरा चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लगाया हुआ है। इस चैनल से भी ज्यादा अच्छी वीडियो मैं उसके अंदर डाल रहा हूं। इक्विटी से रिलेटेड ज्यादातर कंटेंट है उसके अंदर, इक्विटी के स्टॉक्स के उसके अंदर रिव्यूज है, ईटीएफ के रिव्यू है, उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको वहां पे नॉलेज मिलेगी। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, जिसका रिव्यू कर रहे हैं, उसका नाम है भैया एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। ये स्टार्टिंग का नाम है। एक है एग्रेसिव प्लान, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है इक्विटी ज्यादा है और आपका डेट फंड कम है। और एक है कंजर्वेटिव, यहां पे कंजर्वेटिव लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर डेट फंड ज्यादा है, इक्विटी जो है स्टॉक से वो कम है। बस कंजर्वेटिव के रिटर्न्स थोड़े कम है, एग्रेसिव के रिटर्न्स, एग्रेसिव मतलब हाई है। ये फर्क है दोनों के अंदर। म्यूचुअल फंड सेम ही है, लेकिन उसके अंदर एक ही म्यूचुअल फंड होते हुए भी अलग अलग प्लान है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं ये लॉन्च कब हुआ है, ठीक है। लॉन्चिंग डेट से शुरू करेंगे। लॉन्च हुआ है ये 10 फरवरी 2021 को, 4 साल इसको हो चुके हैं। दूसरी बात, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये म्यूचुअल फंड है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 18.80% मान लीजिए आप, मोटा माटा 18.80% का ये सीएजीआर निकाल के दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। बीएसई 500 जो मल्टी कैप वाला, निफ्टी 50 मान लीजिए, निफ्टी 500 या बीएसई 500 वाला जो इंडेक्स है, वो इसका भी इंडेक्स है, बेंचमार्क है। ये एक रिटायरमेंट प्लान है तो म्यूचुअल फंड की स्कीम, लेकिन किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड नहीं है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओपन एंडेड है, जब मर्जी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एग्जिट भैया 5 साल बाद होगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.87% है। और इसके अंदर टोटल एयूएम जो है वो है भैया 2753 करोड़ रुपए। लॉक इन पीरियड मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर 5 साल का है और एग्जिट लोड जो है 5 साल के बाद 0% है। ये है, आपको फिर से बता रहा हूं, हमारी तरफ से किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ये चीज। हमारा काम है आप लोगों को ऐसे फंड्स के बारे में, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपको बताना। सबसे पहली बात, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं ना, जिसे हम यूलिप प्लान भी कहते हैं। यूलिप मतलब जो लिंक्ड प्लान होते हैं, मार्केट से ही लिंक होते हैं। उनके अंदर होता क्या है, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उनके अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर 15% रिटर्न निकाल के दे रही है स्कीम, तो करीबन 7% के जो रिटर्न है वो कंपनी ही खा जाती है आपके, और आपको सिर्फ 7-8% ही मिलता है, ठीक है।
आपका पैसा लॉक लॉक रहता है उसके अंदर 10-15 साल के लिए। जहां आपको 15% मिलना चाहिए था, वहां आपको कितना मिल रहा है? 7% मिल रहा है। और असली जो मलाई है वो सारा का सारा कौन खा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी खा रही है, और जो ब्रोकर है जिसने आपको बेचा है भैया वो खाता है। दोनों के अंदर बढ़ जाता है। तो भैया ऐसे जो यूलिप प्लान होते हैं उनसे बच के रहिए। इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं फर्जी वाले, जो कि आपको बेच दिए जाते हैं किसी के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा, भैया उनसे बच के रहिए। बस इस तरीके के बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे, हमारे चैनल पर बने रहेंगे, तो आपको ऐसी नई नई चीजें मिलती रहेगी, पता आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी करना क्या नहीं करना है वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देखिए 5,000 रुपए से इसके अंदर जो है लमसम होता है, और 500 रुपए से इसके अंदर एसआईपी होती है। ये इसका है इनिशियल डाटा, जैसे कि हमारा म्यूचुअल फंड का होता है ऐसा ही है। दूसरी बात, अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की और इसके दूसरे पहलू की। उसमें आगे बढ़ूं, इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, उससे पहले दोस्तों आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहता हूं। जो भी हमारी भाई सर्विसेज लेना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है, ETF का, स्टॉक का, कोई आप हमसे कुछ चीज पूछना चाहते हैं, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हुई हैं, चार्जेस लिखे हुए हैं, सारी चीजें लिखी हुई है, मेंशन है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सारी चीजें हेल्प ले सकते हैं हमारी। और साथ में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर 1.5 से 2 साल के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू कराना जरूर ध्यान रखिएगा, रिव्यू कराते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये अग्रेसिव फंड है, तो इसके अंदर कायदे से जो डेट फंड है वो होना चाहिए, लेकिन अभी इसके अंदर डेट फंड जो है इंक्लूड नहीं कर रखे हैं, बिल्कुल खत्म कर रखे हैं। 0.41% है अभी। सारा पैसा किसमें डाल रखा है? इक्विटी के अंदर। करीबन 98% पैसा इक्विटी के अंदर, बाकी 2% पैसा कैश और डेट के अंदर है। लेकिन इसके अंदर डेट फंड बढ़ जाता है, 20-25% भी हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम जो पैसा है आप देखें, करीबन करीबन 60 से 70% पैसा, 70% पैसा लगा हुआ है लार्ज कैप के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर। मिड कैप के अंदर 26-27%। और आपका अगर मैं कहूं तो 70-30 का रेशियो है। 70% पैसा लार्ज कैप के अंदर, 30% पैसा मिड और स्मॉल कैप के अंदर है। टोटल जो इसके अंदर स्टॉक्स हैं वो है 47 स्टॉक्स है। इसके अलावा सेक्टर्स है इसके अंदर 9 सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है। अलग अलग है, फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेशनरी, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, रियल एस्टेट। इस तरीके के इसके अंदर सारे के सारे सेक्टर्स है। डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। उसके बाद होल्डिंग HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, निफ्टी 50 की जो सबसे बड़ी कंपनीज है ना, सबसे ज्यादा होल्डिंग उसी के अंदर है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, L&T, SBI, कोटक बैंक, सारे वही बैंक है, वही सारी कंपनी है। ठीक है भाई, इसके अलावा थोड़ा सा रिटर्न्स देख लेते हैं, इसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो देखिए रिटर्न्स जो है इसके पिछले 3 साल के 19.14% है, पिछले 1 साल के 5.24% है, 6 महीने में ना के बराबर रिटर्न दिया है, 3 महीने में 9.14% रिटर्न है, 1 महीने में 4% रिटर्न है। ठीक है, तो भाई ये इसके रिटर्न्स निकल कर आए। अब आगे चलते हैं, दूसरे इसकी बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की और नेगेटिव पॉइंट की। तो देखिए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है भाई वो है कि भैया ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SBI की तरफ से आता है, 3 स्टार की रैंकिंग का है। ठीक, और दूसरी बात, इसके अंदर बात करूं रिटर्न्स वगैरह भी ठीक ठाक है। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखिए 5 साल का लॉक इन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, इसके अंदर एक्सपेंसिव रेशियो 0.87% है, थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। हाँ थोड़ा सा हाई है, लेकिन यार इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर थोड़ा सा हाई ही होता है, ये मैंने देखा है। तो भाई ये इसके पूरे के पूरे आपके सामने डेटा है। वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर हमारे भैया चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID दे रखी है, उसके थ्रू भी हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के थ्रू, सुपर चैट के थ्रू भी हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।